UHS MCAT KIPSAT Unit 9 MCQ number 1 is the number of alicyclic isomers of hydrocarbon having molecular formula C4H8 are ऑप्शन हमारे पास है अल्फा ऑप्शन 2, बीटा है 4, चार्ली 6 और डेल्टा ऑप्शन है 8। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे होगा अल्फा, यानी 2 इसके एलिसाइक्लिक आइसोमर्स बनेंगे। सबसे पहले हमें आइडिया होना चाहिए कि एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स होते क्या हैं। ऐसे होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड को कहा जाता है जिसमें 3 या 3 से ज़्यादा कार्बन एटम्स आपस में रिंग बनाते हैं और ये एलिफेटिक कंपाउंड से रिजेंबल करते हैं। इनका जनरल फार्मूला CnH2n होता है। अब जो दो एलिसाइक्लिक आइसोमर्स बनेंगे C4H8 के, वो कुछ इस तरह होंगे। एक तो इसमें बनेगा साइक्लोब्यूटेन और दूसरा बनेगा मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। UHS MCAT KIPSAT Unit number 9 MCQ number 2 is the bond between C1 and C2 in the compound and triple bond C bond CH double bond CH2 involves the overlapping of ऑप्शन हमारे पास है अल्फा ऑप्शन sp3 and sp, बीटा ऑप्शन इज sp3 and sp2, चार्ली ऑप्शन sp and sp and डेल्टा ऑप्शन इज sp and sp2। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे होगी डेल्टा। जनरल ट्रिक जो यूज़ किया जाता है वो सम ऑफ सिग्मा बॉन्ड और लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उस कार्बन के या किसी भी और एटम के अराउंड जो होते हैं उसको हम काउंट डाउन कर लेते हैं, जिसमें हम हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हैं। जैसे 2 सिग्मा बॉन्ड और 1 लॉन पेयर हो तो sp2 हाइब्रिडाइज होगी। मैं जो ट्रिक यूज़ करता हूँ जस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड दैट एटम काउंट कर लेता हूँ और वही दरअसल उसकी हाइब्रिडाइजेशन की टाइप को इंडिकेट करती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्बन नंबर 1 जो है उसके 2 सिग्मा बॉन्ड है यानी sp हाइब्रिडाइज्ड है, और कार्बन नंबर 2 जो है वो 3 सिग्मा बॉन्ड बनाती है तो इसलिए क्या होगा sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। देयर इज नो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन C1 एंड C2, इसलिए करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा डेल्टा ऑप्शन। UHS MCAT KIPSAT Unit 9 MCQ number 3 is ethene on polymerization give the product polyethene. This reaction may be called as alpha option substitution, beta option condensation, charlie option addition and delta option pyrolysis. Correct option here is addition, charlie option. एडिशन पॉलीमर तब बनते हैं जब मोनोमर्स आपस में एड अप हो जाते हैं और इसके लिए ये ज़रूरी होता है कि वो मोनोमर जो है वो अनसैचुरेटेड हों। इसको हम चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन का नाम भी देते हैं। यहाँ पे आप देखें इथीन का जिक्र किया गया है जो कि एक्चुअली क्या है, एल्कीन है। तो एल्कीन जो है दे यूजुअली अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, सो करेक्ट ऑप्शन विल बी चार्ली एडिशन। UHS MCAT KIPSAT Unit number 9 MCQ4 is the simplest alkane containing 3 primary carbon atom, alpha option है pentane, beta option neopentane, charlie option isobutene और delta option है isopentane। यहाँ पे correct option जो है वो होगा delta। प्राइमरी कार्बन एटम किसे कहा जाता है? द कार्बन एटम दैट इज बॉन्डेड विद ओनली वन कार्बन एटम दैट इज कॉल्ड प्राइमरी कार्बन एटम, और जो उसके साथ हाइड्रोजन एटम बॉन्डेड होंगे उनको हम प्राइमरी हाइड्रोजन एटम का नाम देंगे। अल्फा ऑप्शन में आप देखें यहाँ पे देर आर 2 प्राइमरी कार्बन एटम, जबकि बीटा ऑप्शन में देर आर 4 प्राइमरी कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट। आइसोब्यूटेन में 3 प्राइमरी कार्बन एटम तो हैं, लेकिन जो यहाँ पे आप देख सकते हैं आइसोब्यूटेन लिखा हुआ है जो दरअसल जो है ये एक एल्कीन है, नॉट एन एल्केन। और डेल्टा ऑप्शन जो होगा इसमें आप देख सकते हैं कि देर आर 3 प्राइमरी कार्बन एटम और यही हमारा जो है वो करेक्ट ऑप्शन भी होगा। UHS MCAT KIPSAT Unit 9 MCQ5 is the general formula of cycloalkene is alpha option CnH2n plus 2, beta option CnH2n minus 2, charlie option CnH2n plus 1 and delta option CnH2n. Correct option here is beta. इसमें आप देखें तो जनरल फार्मूला फॉर द एल्कीन एंड साइक्लोएल्केन दैट इज सेम CnH2n, और इसी तरह आप देखें कि अल्काइन और साइक्लोएल्कीन का जनरल फार्मूला भी सेम ही होगा CnH2n minus 2, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा बीटा। UHS MCAT KIPSAT Unit 9 MCQ6 is the number of carbon atom in benzaldehyde is alpha option 6, beta option 7, charlie option 12, delta option 14. Correct option here is beta, that is 7 कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन बेंजल्डिहाइड। इसके स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो इसमें आप देखें कि एक बेंजीन रिंग मौजूद है जिसमें 6 कार्बन एटम मौजूद हैं और एल्डिहाइड एक ग्रुप जिस कार्बन के साथ बॉन्डेड है अगर वो कार्बन नंबर 1 हो,
नेक्स्ट आप देखिए कार्बन नंबर 2, 3, 4, 5, 6 कार्बन एटम इस रिंग के अंदर मौजूद है। और जो सेवन्थ कार्बन है वो एक्चुअली सेवन्थ कार्बन इज कार्बोनाइल कार्बन। तो टोटल इसमें 7 कार्बन एटम्स मौजूद हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन होगी बीटा, और दैट इज 7। UHS MCAT CubeSat Unit 9 MCQ 7 is the IUPAC name of C bracket C2H5 bracket 4, that is alpha option is tetraethyl methane, beta option 3,3-diethyl propane, Charlie option diethyl propane, and delta option is 3,3-diethyl pentane. Correct option will be delta. जो गिवन स्ट्रक्चर गिवन फार्मूला आप दिया गया उसका स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो कुछ हिस्सा बनेगा। इसमें आप देख सकते हैं कि सेंट्रल कार्बन के साथ 4 इथाइल ग्रुप जो है वो अटैच हैं। अब इसमें लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन की नंबरिंग आप इस तरह कर सकते हैं, कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5। कार्बन नंबर 3 के साथ 2 इथाइल ग्रुप अटैच हैं, इसलिए इसका नेम होगा 3,3-डाइइथाइल पेंटेन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डेल्टा। UHS MCAT CubeSat Unit 9 MCQ 8 is how many members of alkene are gases at room temperature? Option we have alpha option first member only, beta option first 3 members, and Charlie option first 4 members, and delta option is first 5 members. इसमें आप देखें कि यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगी हमारे पास बीटा। अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम 2 से 4 होंगे तो उस सूरत में वो अल्कीन गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करती है, और अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम 5 से 15 तक होते हैं तो फिर लिक्विड फॉर्म में वो एग्जिस्ट करती है एट रूम टेम्परेचर। जबकि अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम 15 से अबव होंगे तो वो अल्कीन सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। सो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे होगा वो होगा बीटा। आप देखें ये इथीन है, सेकंड वन आप देख सकते हैं कि प्रोपीन है, और थर्ड वन जो है वो ब्यूटीन है। ये फर्स्ट 3 जो है वो मेंबर्स होंगे अल्कीन फैमिली के, जो कि गैसियस स्टेट में होंगे एट रूम टेम्परेचर। Thank you. UHS MCAT CubeSat Unit 9 MCQ 9 is the functional group that contain pi bond. Option here we have alpha option nitro group, beta thiol group, Charlie ether group, and delta option is amino group. हमारे पास करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे होगी नाइट्रो ग्रुप। आप देखें नाइट्रो ग्रुप में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड है जिसमें एक सिग्मा बॉन्ड होगा और दूसरा उसमें होगा पाई बॉन्ड। थायोल ग्रुप की अगर हम बात करें तो थायोल ग्रुप में दोनों ही सिंगल बॉन्ड यानी कोई पाई बॉन्ड यहाँ मौजूद नहीं है। ईथर में भी कोई पाई बॉन्ड नहीं है और अमाइनो में भी कोई पाई बॉन्ड नहीं है। इस तरह आप देख सकते हैं कि करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होगा अल्फा नाइट्रो ग्रुप। UHS MCAT CubeSat Unit 9 MCQ 10 is a good quality polythene is obtained when ethene is polymerized in the presence of which pair of catalysts? Option here we have alpha option PbCl4 and TiCl4, beta option AlC2H5 thrice and TiCl4, Charlie option Pt and Ti, and delta option TiC2H5 4 and AlCl3। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगी बीटा। आप जब पॉलीथीन बनाते हैं इथीन से तो पोलीमराइजेशन कुछ इस तरह की जाती है। इसमें हम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं और वो कैटलिस्ट यूज़ किया जाता है AlC2H5 thrice and also TiCl4। So correct option here will be beta. UHS MCAT CubeSat Unit 9 MCQ 11 1-bromobutane on reaction with alcoholic QH gives alpha option 1-butanol, beta 2-butene, Charlie 1-butene, and delta option is 1-butane. Correct option here will be Charlie 1-butene. रिएक्शन यहाँ पे कुछ इस तरह होगा और इसमें अल्कोहलिक QH यूज़ करेंगे तो एलिमिनेशन रिएक्शन जो है दैट एक्चुअली टेक्स प्लेस। यहाँ पे एडजेसेंट कार्बन एटम से H और Br की एलिमिनेशन हो जाएगी और इस तरह ये कन्वर्ट हो जाएगा 1-ब्यूटेन में, और करेक्ट ऑप्शन होगी हमारे पास चार्ली। UHS MCAT CubeSat Unit 9 MCQ 12 is when alkyl benzene is treated with chlorine in the presence of sunlight, which one is substituted? Option we have hydrogen of the benzene ring, beta option है alkyl group of the benzene ring, Charlie all hydrogen of the alkyl group, and delta option is both है hydrogen and alkyl group of the benzene। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होगी चार्ली। इसमें आप देखें कि जब अल्काइल ग्रुप अटैच होगा बेंजीन के साथ और सनलाइट की प्रेजेंस में
हम क्लोरीनेशन करते हैं या हेलोजिनेशन करते हैं तो उस सूरत में अल्काइल ग्रुप की हाइड्रोजन जो है वो कम्प्लीटली रिप्लेस होती जाएगी बाय द हेलोजन एटम, और इसे हम फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा फिर चार्ली, यानी ऑल हाइड्रोजन ऑफ द अल्काइल ग्रुप दैट विल बी सब्स्टिट्यूटेड बाय द क्लोरीन। UHS, MCAT, KIPSAT, Unit 9, MCQ number 13 is cyclobutene is an organic compound. It belongs to the class of hydrocarbon. Option here are alpha option acyclic, beta heterocyclic, Charlie option aromatic, and delta option is alicyclic. Correct option here is delta, alicyclic. साइक्लोब्यूटेन के स्ट्रक्चर को आप देखें तो ये एक क्लोज रिंग है, बट इट इज़ नॉट एन एरोमेटिक रिंग. Homocyclic compound other than the aromatic are called alicyclic compound. That's why the correct option here is delta. UHS, MCAT, KIPSAT, Unit 9, MCQ 14 is which one of the following is ketone? Option we have alpha option CH3O CH2 CH3, beta option CH3CO COOH, and Charlie option CH3CO CH2 CH3, delta option is CH3 CH2 CHO. करेक्ट ऑप्शन हेयर विल बी चार्ली. ये एक्चुअली ब्यूटानोन का फॉर्मूला है, और ब्यूटानोन में अगर आप देखें यहाँ पर सेंटर में कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड मौजूद है, और कार्बोनाइल कार्बन के आइदर साइड पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मीथाइल और इथाइल ग्रुप अटैच हैं. तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे होगी फिर चार्ली. अगर आप अल्फा ऑप्शन में देखें तो ये एक ईथर है. बीटा ऑप्शन में यहाँ पे COOH ग्रुप मौजूद है, और प्योरिटी ऑर्डर के लिहाज से ये कार्बोक्सिलिक एसिड होगा. डेल्टा ऑप्शन में एल्डिहाइड ग्रुप है, और इस तरह करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होगी चार्ली. UHS, MCAT, KIPSAT, Unit 9, 15 MCQ is the extent of the stability of the benzene relative to the 1,2,3 cyclohexatriene is estimated with the help of alpha option heat of combustion, beta oxidation, Charlie heat of hydrogenation, delta substitution reaction. Correct option is Charlie heat of hydrogenation. ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी को हम डिटरमिन करते हैं बाय द हीट ऑफ कम्बस्शन और हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन. और जब हम बेंजीन की बात करेंगे तो इसकी स्टेबिलिटी का बेस्ट मेथड या सूटेबल मेथड जो है वो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है. 1,2,3 साइक्लोहेक्साट्राइन और बेंजीन, इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन को कंपेयर किया जाए तो बेंजीन की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो है वो लोअर वन है. दैट्स वाई बेंजीन इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू 1,2,3 साइक्लोहेक्साट्राइन, and so the correct option here is Charlie heat of hydrogenation. UHS, MCAT, KIPSAT, Unit 9, MCQ 16 is nitrobenzene may be prepared by reacting benzene with a mixture of concentrated sulfuric acid and concentrated nitric acid. Which of the following best explain the role of concentrated sulfuric acid? Alpha option removal of water produced, beta option protonation of nitric acid, Charlie option act as a solvent, delta option forming an unstable complex. Correct option here is beta, protonation of nitric acid. सल्फ्यूरिक एसिड बेंजीन की नाइट्रेशन में जो रोल प्ले कर रहा होता है, एक तो ये कि ये एक कैटलिस्ट के तौर पर एक्ट करता है, और दूसरी बात ये कि ये नाइट्रिक एसिड की प्रोटोनेशन कर देता है, जिसके नतीजे में नाइट्रोनियम आयन बनता है जो कि एक इलेक्ट्रोफाइल है, और ये बेंजीन की नाइट्रेशन को मुमकिन बनाता है. तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगी प्रोटोनेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड. UHS, MCAT, KIPSAT, Unit 9, MCQ 17 is how many monochlorinated isomers can result by reaction of chlorine with N-butene in presence of ultraviolet light? Option we have alpha option 2, beta 4, Charlie 5, delta option is 8. Correct option here will be alpha, that is 2. N-butene contain two types of carbon atom, primary and secondary. That's why it can form two monochlorinated isomers. इसमें रिएक्शन को अगर आप देखें तो ब्यूटीन जो है, ब्यूटीन में आप देख सकते हैं कि जब दो तरह के कार्बन यहाँ पे इसमें मौजूद हैं, दो इसमें प्राइमरी कार्बन है और दो यहाँ पर जो है वो सेकेंडरी कार्बन है. सेकेंडरी कार्बन के लिहाज से अगर हम देखें तो सेकेंडरी अल्काइल रेडिकल बनेगा, और ये क्लोरीन के फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन होकर 2-क्लोरोब्यूटेन प्रोडक्ट बनाएगा. जबकि प्राइमरी के केस में प्राइमरी अल्काइल रेडिकल बनेगा, और ये फ्री रेडिकल क्लोरीन के फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन होकर 1-क्लोरोब्यूटेन प्रोडक्ट बनाएगा.
इस तरह मोनोक्लोरिनेटेड जो आइसोमर बने वो दो बने हैं, तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होगी 2, दैट इज अल्फा ऑप्शन। UHS MCAT KIPSAT Unit 9 MCQ 18 is the carbon-carbon bond in this compound between carbon 2 and carbon 3 is formed by overlapping of option we have alpha option sp2 and sp3, beta option sp and sp2, Charlie option sp2 and sp2, delta option sp3 and sp. Correct option here will be Charlie. गिवन स्ट्रक्चर को अगर आप देखें तो वो कुछ इस तरह है, और IUPAC रूल्स के मुताबिक आप देखें आइदर साइड पर कार्बन नंबर 2 जो है उसके साथ डबल बॉन्ड है। फिर हम यूँ देखेंगे कि जो सब्स्टिट्यूएंट है वो किस साइड से नज़दीक है, तो लेफ़्ट साइड से नंबरिंग इसमें की जाएगी, और यहाँ पे नंबरिंग कुछ इस तरह होगी कि ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3 और दिस इज़ कार्बन नंबर 4। हमें ये फाइंड आउट करना है कि कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 इसमें टाइप ऑफ ओवरलैपिंग क्या है। आई मीन टू से कि हाइब्रिडाइजेशन की टाइप आपने फाइंड आउट करना है कार्बन 2 और कार्बन 3 की। कार्बन 2 जो है ये 3 सिग्मा बॉन्ड बनाता है, एक उसका पाई बॉन्ड भी है, और जो 3 सिग्मा बॉन्ड है उसकी बेस पर ही दरअसल सिग्मा बॉन्ड की बेस पर हम टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन को डिसाइड कर सकते हैं। 3 सिग्मा बॉन्ड तीनों कार्बन एटम के साथ ही हैं, इसलिए ये होगा sp2 हाइब्रिडाइज। कार्बन नंबर 3 जो है ये भी 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, और इसमें 2 कार्बन के साथ और एक हाइड्रोजन एटम के साथ सिग्मा बॉन्ड है। इस तरह ये भी क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। तो टाइप ऑफ ओवरलैपिंग जो कार्बन 2 और कार्बन 3 में होगी वो sp2 एंड sp2 होगी, तो करेक्ट ऑप्शन हमारी होगी चार्ली। UHS MCAT KIPSAT Unit 9 MCQ number 19। An isomer of ethanol is ऑप्शन हमारे पास है अल्फा ऑप्शन डाईइथाइल ईथर, बीटा ऑप्शन डाईमिथाइल ईथर, चार्ली ऑप्शन इथाइलिन ग्लाइकोल और डेल्टा ऑप्शन है मेथनॉल। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होगी बीटा। एथेनॉल का फार्मूला CH3CH2OH है। हमें ये आइसोमर के लिए देखना होता है कि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला हो और डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूलास हों। यहाँ पे आप देखें कि जो 4 ऑप्शंस हैं हमारे पास, डाईइथाइल ईथर इसका फार्मूला CH3CH2O CH2CH3 है। डाईमिथाइल ईथर इसका फार्मूला CH3O CH3 है। एथिलीन ग्लाइकोल का फार्मूला CH2OH CH2OH है, जबकि मेथनॉल का फार्मूला CH3OH है। आइसोमर्स के मॉलिक्यूलर फार्मूलाज तो सेम होते हैं, लेकिन उनके स्ट्रक्चर फार्मूलाज डिफरेंट होते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि एथेनॉल और डाईमिथाइल ईथर इन दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम हैं, लेकिन इनके स्ट्रक्चर फार्मूलाज डिफरेंट हैं। दोनों के फंक्शनल ग्रुप भी डिफरेंट हैं, इसलिए डाईमिथाइल ईथर और एथेनॉल ये दोनों आपस में एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर होंगे। तो करेक्ट ऑप्शन हमारी होगी बीटा। UHS MCAT KIPSAT Unit 9 MCQ number 20। The resonance energy of naphthalene is 250.5 kilojoule per mole and benzene is 150.5 kilojoule per mole. So, alpha option is naphthalene is more stable than benzene, beta benzene is more stable than naphthalene, Charlie both have equal stability, delta cannot be predicted from the information. So, correct option here is alpha. Naphthalene is more stable than बेंजीन। रीज़न उसकी ये है कि जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं उसमें रेजोनेंस एनर्जी जितनी ज़्यादा होती है स्टेबिलिटी भी उतनी ही ज़्यादा होगी। या नेफ्थलीन की जो रेजोनेंस एनर्जी है दैट इज़ मच मोर ग्रेटर एज कंपेयर टू बेंजीन। दैट इज़ द रीज़न नेफ्थलीन इज़ मोर स्टेबल दैन बेंजीन।